कि कहे नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की काई, काहे रे मन वन खोजन को जाई। गुरु महाराज कह रहे हैं कि अपने आप को चीनना, अपने आप का साथ में परिचय करना, अपने आप की परख करना कि मैं खुद कौन हूं। जब तक इसकी परख नहीं होगी उसमें तक किसी का भ्रम कभी खत्म हुआ ही नहीं, न भ्रम खत्म हो सकता। वो भ्रम कैसे खत्म होगा? कहा कि गढ़ चेतन चढ़ देख ले। अभी जड़ जो चीजें हैं, जड़ संसार जो है, उसके गढ़ पे चढ़े हुए हैं। जो इनर्ट चीजें हैं, जो जड़ हैं, उन चीजों की पकड़ कर रखी है। और गुरु महाराज सारा क्या कर रहे हैं कि चेतनगढ़ के ऊपर चढ़ के देख। और अलग से क्या है, चेतनगढ़ पे चढ़ करके अपनी परम चेतन अवस्था को में मौजूद होना, ये लक्ष्य है। इस लक्ष्य को सामने रखते हुए क्या कर रहे हैं कि लक्ष्य न ओझल होने पाए। ये जो लक्ष्य है, इस जीवन का यही लक्ष्य है कि अपनी परम चेतन अवस्था को पा लेना, यही जीवन का लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य ओझल नहीं हो, आपको विस्मृति नहीं हो जीवन में कि मेरा लक्ष्य क्या है, इसकी विस्मृति नहीं हो। आपका लक्ष्य अपनी परम चेतन अवस्था जो है उसको पाना है, और अपनी परम चेतन अवस्था ही परमपिता परमात्मा है। परमात्मा कौन है? ये संसार जड़ है, ये शरीर जड़ है, ये माइंड जड़ है, और इन जड़ चीजों का संग करके अपन अचेत हैं, बेहोश हैं। ये बेहोशी क्यों आई, इसके पीछे क्या राज है? तो ऊपर की यात्रा से तो अभी समझ नहीं आएगा, नीचे से यात्रा से बता रहा हूं इसको, क्योंकि यात्रा नीचे से शुरू करनी है, इसलिए उसी पॉइंट से मैं बता रहा हूं। अपने दोनों बाहों के बीच में तो तीसरा तिल है, वो सीट ऑफ माइंड है, मतलब वहां पे माइंड बैठा हुआ है। अब अपनी आंख देखती है, ये आंख देख करके क्या करती है कि किसी चीज की आकृति बनाती है, और वो आकृति को देख करके माइंड जो अंदर में, वो तुरंत निर्णय ले लेता है कि ये अमुक आदमी है, या अमुक बहन है, या अमुक ये हारमोनियम है, ये माइक है ना। इसको देख करके माइंड तुरंत उसका निर्णय दे देता है। कान से कुछ सुना, सुन करके उसी पॉइंट के ऊपर और माइंड उसका तुरंत निर्णय देगा कि कौन बोल रहा है, किसकी आवाज है। जीभ से कुछ भी चखा तो किसका टेस्ट है, जीभ नहीं बताती, माइंड उसका निर्णय देता है। तो जितनी भी जो इंद्रियां हैं, ये जो 9 द्वार जो हैं, 9 द्वारों का जो कनेक्शन है वो उसी पॉइंट से है। उस पॉइंट से 9 द्वार जुड़े हुए हैं, और उसी पॉइंट के ऊपर वो लोग क्या है कि अपन को ज्ञान होता है, बुद्धि को ज्ञान होता है, उसी पॉइंट के ऊपर ज्ञान होता है, क्योंकि वहीं पे माइंड बैठा हुआ है। और माइंड के जस्ट बगल में, उसके जस्ट ऊपर, उस माइंड को सत्ता देने वाला जो सत्ताधीश है ना, वो जीव बेहोशी की हालत में वहां बैठा हुआ है। वो बेहोशी में सत्ता देता जा रहा है इसको, उसी से सत्ता पा रहा है, ये माइंड उसी से सत्ता पा रहा है, ये शरीर उसी से सत्ता पा रहा है, ये संपूर्ण संसार उसी से सत्ता पा रहा है ना। ये अनंत अनंत ब्रह्मांड भी उसी की सत्ता है।
वो सत्ताधीश वहीं बैठा हुआ है। विडंबना है, वो सत्ताधीश के पास में बैठा है लेकिन अचेत है, बेहोशी की हालत में है। ये बेहोशी की हालत कहां से आई, क्या हो गया इसके लिए? अगर तू अचेत गाफिल हो ही रहता, सुने न मूल कलाम, जिसे ये सचेत हो सकता है, जिसे होश में आ सकता है, वो मूल कलाम, वो परमपिता परमात्मा का जो नाम है, जो इसको परम चेतन अवस्था में ला सकता है, उधर इसकी दिशा नहीं है। इसकी दिशा उधर नहीं है। इसकी दिशा क्या है? नीचे के संसार जो है, यहां से नीचे का जो क्षेत्र है वो संसार कहते हैं। इसमें ये संशयों से भरा पड़ा है, भ्रम से भरा पड़ा है, पूरा इल्यूजन है। उधर दिशा है और वहां पर क्या है? उधर दिशा है। अरे अरे इधर देखो, मैं इधर देखो, चिंता नहीं करो उसकी, वो अपना काम कर रहा है। इधर से पकड़ दिया, इधर आ गया, ले लेंगे आप ले लेंगे। क्या है? जितना भी क्षेत्र है थोड़ा उसी से सत्ता पा रहा है। ये 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है भी उसी वहीं से सत्ता पा रहा है, और जिन 5 तत्वों से बना है उन 5 तत्वों की प्रकृति जो है वो भी उसी से प्रकट हो रही है। उन 5 तत्वों के जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, पंच विषय वैसा जीव है अंधा। ये शब्द विषय, स्पर्श विषय, रूप विषय, रस विषय, गंध विषय, ये जो विषय हैं, इन विषयों की पूर्ति के लिए इच्छा रूपी माया, ये जो अंदर में माइंड रूपी जो कोबरा बैठा हुआ है जीव के पास में, उसको डिस्टर्ब करता रहता है। ये इच्छा रूपी माया उस कोबरे को छेड़ती रहती है। माइंड रूपी जो कोबरा है उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती रहती है, और उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से वो क्या करता है, उसे जस्ट बगल में जीव बैठा हुआ है उसमें डंक मारता रहता है। उसके डंक मारने से वो जो जहर है, जो विषयों का जो विष है, जिसकी वजह से वो माइंड वो जहरीला है, वो कोबरा जहरीला है, और डंक मारने से जो जीव है उसके ऊपर वो जहर चढ़ता जाता है। वो जहर क्या है? उसको बोलते हैं होमे। वो होमे का जहर है। अहम में और होमे में बहुत अंतर है। इसको ईगो कहते हैं, वो न्यारी चीज है, और होमे अलग चीज है। इसमें बहुत अंतर है। होमे मतलब है भ्रम का। वो उस पर डंक मारता है तो जीव, उसके अंदर भ्रम क्या पैदा होता है? उसमें भ्रम पैदा हो गया कि मैं मर जाऊंगा। मरने वाली चीजों का संपर्क कर रखा है, इसलिए उसको भय व्याप्त है कि मैं मर जाऊंगा, और उसको ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैं खुद कर रहा हूं, है ना। जो ऐसा जो भ्रम की जो भूल है, इसको होमे बोलते हैं। तो वो जहर चढ़ा हुआ उसके ऊपर। अब इस स्थिति को संत सदगुरु बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जीव की हालत ये क्यों है, इस हालत में क्यों ये त्राई कर रहे हैं। उस स्थिति को संत सदगुरु जानते हैं। उनके पास में क्या इलाज है, इस बीमारी को दूर करने का इलाज क्या है? पहला इलाज तो क्या है कि जो माइंड रूपी कोबरा जो है, जिसके अंदर ये विष है, ये विषयों का जो विष है ना,
पहले तो उसी के विष की थैली को निकाल करके फेंकते हैं सत्संग के प्रभाव से। सत्संग के प्रभाव से पहले माइंड के अंदर जो जहर है, जहर की थैली है, वो जहर की थैली को निकाल करके फेंकते हैं। और दूसरा, जीव जो बेहोश की हालत में है, उस पर होमे का जो जहर चढ़ा हुआ है, उस जहर को उतारने के लिए क्या है, संत सतगुरु जो नाम देते हैं, उस नाम रूपी दवा का इस्तेमाल करने से जो जीव पे जहर चढ़ा हुआ है, बेहोशी है, वो हटती है। धीरे धीरे वो बेहोशी हटती है, ये होश में आ जाता है उस नाम के प्रभाव से। तो दोनों चीजों का इस्तेमाल संत सतगुरु करते हैं। उनको पता है कि इसको जड़ जिसमें बैठा हुआ है, यहां से हटा करके इसको चेतनगढ़ पे बिठाना है, चेतनगढ़ के ऊपर इसको बिठाना है, चेतन अवस्था में इसको लाना है। अभी अचेत अवस्था है, इस अचेत अवस्था से सचेत अवस्था में आ जाए, जगी हुई अवस्था में आ जाए, इसके लिए संत सतगुरु प्रयास करते हैं। इसी के लिए सत्संग का सहारा लेते हैं, इसी के लिए नाम के दान दे करके और नाम का अभ्यास कराते हैं। ये इसका मकसद है। वरना इतनी बहनें, इतने भाई ये किसी खेत में जाएं तो मतलब एक एक दाना भी चुभे तो पूरा खेत को के अंदर कितना ही अनाज पैदा कर सकती हैं, कितना ही काम कर सकते हैं, कितना मैन पावर है, ये कितना जबरदस्त काम कर सकते हैं, वो भी कंस्ट्रक्टिव वर्क कर सकते हैं ये। लेकिन अपने जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, उस लक्ष्य से वंचित कैसे रखा जाए, वो लक्ष्य हासिल हो, इसलिए आप लोगों को सत्संग में बुलाया जाता है ना। क्या है कि लक्ष्य न ओझल हो न पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। जो लक्ष्य है जीवन का, उस लक्ष्य से उसको अपन ओझल नहीं करें, उस लक्ष्य को ओझल नहीं करें, उसको भूलें नहीं। उस लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, उसके अनुकूल अपने जीवन को ढालना है। कदम मिला के चलने वाला क्या है, उस लक्ष्य को हासिल करने के अनुकूल जो कार्यकलाप हैं उनको अपनाना है। ऐसा करते रहेंगे तो सफलता तेरे चरण चूमेगी। तो जो सफलता है वो निश्चय ही मिलनी है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मिलेगी, मिलनी है, 100% मिलेगी, उसमें कोई संदेह ही नहीं। लक्ष्य आपको अगर सामने है, आपको समझ है उस चीज के लक्ष्य की, और उस लक्ष्य को हासिल करने के अनुकूल अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो लक्ष्य सहज में ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो लक्ष्य बहुत सहज है। उस लक्ष्य को हासिल करना सबसे सहज वही है, उससे सहज कुछ नहीं है ना। लेकिन भ्रम की भूल है, गाफिल अवस्था है, वो गाफिल अवस्था हटे तो गाफिल अवस्था हटने का नाम ही लक्ष्य को हासिल कर लेना है। सोई हुई अवस्था से जग जाना ही लक्ष्य को हासिल करना है ना। इसलिए क्या कर रहे हैं कि गढ़ चेतन चढ़ देख ले अपनी पिया का रूप, अपने परमपिता परमात्मा का रूप। मतलब यहां आत्मा रूपी स्त्री है, आत्मा रूपी पत्नी है, परमात्मा रूपी पति है ना। कि करने नो दीदार महल में प्यारा है, इसी महल के अंदर सब कुछ है। कहा कि देवल माही देहरी तिल जय तो विस्तार, माही पांति माही जल माही पूजनहार। देवल
बोले ये जो शरीर है यही वो मंदिर है। इसको मंदिर कहें, चाहे गुरुद्वारा कहें, चाहे गिरजाघर कहें, कोई भी इसको नाम दे सकते हैं आप। ये यही है। देवल माही देहरी तिल जैतो विस्तार, इसी के अंदर परमपिता परमात्मा स्वयं निवास करता है, इसके अंदर निवास करता है। लेकिन निवास करने में गड़बड़ क्या है फिर? बता कि तिल जैतो विस्तार, बोले पूरे पावर हाउस का करंट इसके अंदर आया हुआ है। लेकिन जो पावर हाउस का करंट आया हुआ है उसमें और जो अप्लायंस जो हैं जिनमें उस करंट को प्रवाहित करना है, उनके बीच में तिल जैतो विस्तार, हल्का सा गैप है, बिल्कुल हल्का सा गैप है ना। उस गैप को भरने के लिए क्या कहा है कि माही पाती माही जल माही पूजनहार। उसके लिए आपको बाहर से कुछ नहीं लगाना, न पैसा लगाना है, न आपको कोई अकल लगानी है, न कोई पद लगाना है, न प्रतिष्ठा लगानी है, न किसी की सिफारिश करवानी है। आपके पास संपूर्ण सामान है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, उस गैप को भरने के लिए सब सामान आपके पास में है। किसको लगाना है वहां? अपने आप को लगाना है। उस गैप को भरने के लिए आपकी अपने आप की जरूरत है, खुद की जरूरत है ना। अपनी दिशा बदलने की जरूरत है। तो वो दिशा बदलने के लिए मेरे क्या है, चेतन गढ़ पे चढ़ना पड़ेगा। चेतन गढ़ पे चढ़ना पड़ेगा। उसके लिए कैसे चढ़ेंगे कि जो जड़ है, जिसको अपने पकड़ रखा है, जिसकी पकड़ कर रखी है ना, उसको खाली करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये पहली स्टेप है, पहला कदम है ये कि जिसकी अपन ने पकड़ कर रखी है उस पकड़ को छोड़ना पड़ेगा। उस पकड़ को छोड़ने के लिए सहज में छोड़ना पड़ेगा उसको। उसके लिए कठिनाई की जरूरत नहीं है। आप लोगों को कई बार दृष्टांत देके बताया गया है, जैसे बंदर पकड़ने वाले बंदर पकड़ते हैं तो सुराही के अंदर उस बंदर को दिखा करके मटेरियल डालते हैं और बंदर आकर के उसमें अपना हाथ डाल करके उस मटेरियल की मुट्ठी भर लेता है, जिसकी वजह से उसका हाथ मोटा हो जाता है और वो हाथ को बाहर नहीं निकाल पाता। उसको ऐसा भ्रम होता कि किसी ने पकड़ लिया। उस बंदर को ऐसा भ्रम होता है कि उसको किसी ने पकड़ लिया, कि उस बंदर को किसी ने भी नहीं पकड़ा है। उसने खुद ने ही उस सुराही के अंदर जो सामान है उस सामान को पकड़ लिया है। अगर उस सामान को छोड़ दे तो सहज में उसकी मुट्ठी बाहर निकल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस सामान को तो छोड़े नहीं, और उसको छोड़े बिगर वो जो प्रयास करे, कितना भी उछल कूद करे, है ना, चाहे वो रात दिन उसमें लगा रहे, उसका हाथ नहीं निकल पाएगा। समझे? तो आपका जो प्रयास है, आपका जो अभ्यास है, वो मुट्ठी बांध के रख के फिर हाथ को निकालने का है या मुट्ठी को खोलने का है? उस मुट्ठी को खोलने का है। और ये समझ में कैसे आएगा? ये जिनको छोड़ना है उनसे समझ में आएगा। ये शरीर और जो माइंड है ना, इन्हीं की तो मुट्ठी खोलनी है, मुट्ठी में उन्हीं को तो छोड़ना है। और उसी से समझने का प्रयास करते हैं अपन कि इससे मेरे को समझ में आ जाएगा। माइंड से समझ में आएगा कभी नहीं आ सकता, कितना भी प्रयास करें कभी नहीं समझ में आएगा। उसके लिए समझ की किस चीज की जरूरत है? अपने आप की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। उसके लिए आप लोगों को अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करते करते, है ना, वो समझ में आएगा।
प्रयास से समझ नहीं, ऐसे समझ नहीं आना। अगर ऐसे समझ में आता तो अनेक बार, देखिए अभी भजन जो गा रहे थे उसमें था कि लाख शीश तू दे चुका यम राजा की भेंट, एक शीश तने ना दिया सतगुरु चरणों में टेक। कि अनंत अनंत युगों से ये जो तेरी यात्रा चलती आ रही है, इस यात्रा में हर बार जिस भी योनि में तू रहा, मृत्यु के वक्त पे उसको खाली करना पड़ा, खाली करके इसी जगह पे आया, लेकिन वो गैप नहीं भर पाया, जैसे कि आगे करंट प्रवाहित हो जाए। यहां आया लेकिन दिशा उल्टी रखी। चेतन को यहां लाया, आया चेतन अपने आप, मृत्यु का डंका दिखाई देते ही, मतलब बंदर क्या कि बंदर ऐसे तो मुट्ठी नहीं खोलता, लेकिन बंदर पकड़ने वाला जब उसके हाथ में डंडा मारता है तो अपने आप उसका हाथ खुल जाता है, अपने आप छूट जाता है मटेरियल, समझे। फिर भी उसको समझ नहीं आता, ये समझ नहीं आता कि ये मेरा हाथ जो है इसमें मैंने मुट्ठी भर रखी थी, इसलिए मेरा हाथ फंसा हुआ था। उसको आप दोबारा छोड़ के देखिए, वो दोबारा उसी में हाथ देकर उसकी मुट्ठी भर लेगा, फिर भी उसको समझ नहीं आता। तो ये हालत अपनी है। अनंत अनंत युग बीत गए, जब भी मृत्यु का डंडा लगा है अपने हाथ से वो मटेरियल छुटा है ना, लेकिन अपन को समझ नहीं आई। अभी तक ये यात्रा जो चलती आ रही है, उस यात्रा में कभी भी समझ में नहीं आया अपन को ये कि इसको कैसे छोड़ना है, इसको छोड़ना है, ये समझ नहीं आया, है ना। मृत्यु का डंडा लगते ही उसके भय से, उसके पीड़ा होने से खुला है, लेकिन इसको छोड़ के क्या करना है, कहां जाना है ना, वो समझ में नहीं आया। ये विडंबना है, ठीक है। तो अभ्यास करने से वो तो समझ में नहीं आया, तो आपको कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन अब आपको बार बार बताया जाता है, हर बार सत्संग में बताया जाता है, नामदान के वक्त में हर रोजाना बताया जाता है। जब भी नामदान का प्रोग्राम होता है तो पूर्ण विधि बताई जाती है, ठीक है, कि इस विधि से तुम ये मुट्ठी खोल सकते हो, ऐसे खुलेगी मुट्ठी, है ना। उस विधि को अपनाने से क्या होगा, आपके अंदर में वो अनोखी समझ आ जाएगी। अभ्यास से वो समझ आने वाली है, वो अभ्यास से समझ आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मेरे अंतर ज्योत जगा दे कोई, है ना। वो समझ दे दे मुझे, उसके लिए ताकि मुझे न वो वेद पढ़ने से समझ में आने वाला है, न पुराण पढ़ने से समझ में आने वाला है, न कुरान पढ़ने से समझ में आने वाला है, न बाइबिल पढ़ने से समझ में आने वाला है। वो ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है, वो इस माइंड का सब्जेक्ट ही नहीं है। उससे पढ़ने से क्या समझ, क्या किसे समझ में आएगा? माइंड के समझ में आएगा, बुद्धि के समझ में आएगा, है ना। उनको तो छोड़ना अपन को, पर जिनको समझ में आएगा उन औजारों को तुमको अलग कर देने का, छोड़ देने का है। तो उनके समझ आने से क्या फायदा होगा, है ना। चाहे बाइबिल पढ़े, चाहे पुराण पढ़े, चाहे रामायण पढ़े, चाहे गीता पढ़े, चाहे कुछ भी पढ़े, है ना, वो जो समझ आएगी वो किसके समझ में आएगी? वो माइंड के समझ में आएगी। और ये जो विषय है ये क्या माइंड से परे का है ना। तो फिर उसका क्या फायदा होगा? इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए तो वो ठीक है, संसार के अंदर इस जीवन को अगर सुंदर जीवन बनाना है तो उसके लिए तो ठीक है वो, लेकिन अपना लक्ष्य अगर हासिल करना है तो उससे बात नहीं बनेगी, है ना। इसलिए क्या कहते हैं कि मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे तो सत्य का पाठ पढ़ाने वाला कोई होना चाहिए, है ना। क्योंकि गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया समझो भाई। गो मतलब इंद्रियां और गोचर मतलब उनमें विचरण करने वाला मन, माइंड जहां तक भी जाता है सब माया है। और माइंड से जो लिखा गया, माइंड से जो समझोगे, माइंड से जो पढ़ोगे, वो क्या है, कहां जाएगा?
माया में। ये माइंड कभी भी परमपिता परमात्मा के विषय में और आप जो ये चेतन आत्मा है इसके विषय में कल्पना भी नहीं कर सकता, कभी भी कल्पना नहीं कर सकता उस विषय में। ये कैसे जान सकता है उसको, है ना। और इसको इसके अंदर फीडिंग करने से आपको कैसे समझ में आ सकता है, कभी नहीं आएगा, किसी के भी नहीं आया, है ना। और ये कहता है मेरे समझ में आ गया, तो उसको धोखे में, अपने आप को धोखे में रख रखा उसने, कोरा भ्रम है उसको, है ना। ये सत्य का पाठ बिल्कुल निराला है, ये खुद को पढ़ना पड़ता है ना। इसको पढ़ाने के लिए मतलब क्या होता है, ये संत सतगुरु बार बार आपको सत्संग सुनाते हैं, अभ्यास कराते हैं। सत्संग सुनाने से, सत्संग सुनने से अगर पढ़ाया जाता तो आप लोग अभी तक पढ़ जाते। ये भी बौद्धिक लेवल पे है। ये सत्संग किस लिए किया जाता है, ये तो क्या है कि आपके माइंड की ट्यूनिंग करने के लिए किया जा रहा है कि आपके माइंड के अंदर जो जहर आ गया, जो जहर की थैली आ गई, वो जहर की थैली को निकालने का प्रोसेस है, ये उसका तरीका है। ये सत्संग आपके माइंड के अंदर जो विष की थैली है, उस विष की थैली को निकाल करके फेंकने का तरीका है। और जो नाम है, असली चीज वो है, खास चीज वो है, उससे अपने आप की पहचान होगी। तो गुरु नानक साहब इसलिए कहते हैं, कहे नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई, कि जब तक आपको अपनी खुद की पहचान नहीं होगी, खुद के साथ में परिचय नहीं होगा, अपना खुद के साथ में परिचय जब तक नहीं होगा, मतलब आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, सेल्फ रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा, उस वक्त तक मिटे ना भ्रम की काई, कभी भी आपका भ्रम दूर नहीं हो सकता। काहे रे मेरे भाई वन खोजन को जाई, तो इसलिए किस लिए मंदिर में जाना है, किस लिए मस्जिद में जाना है, किस लिए तीर्थ में, व्रत में, झंझटों में पढ़ने की क्या आवश्यकता है मेरे भाई, है ना। लक्ष्य क्या है, अपनी परम चेतन अवस्था के अंदर अपने आप को मौजूद करना, ये लक्ष्य है। कहीं बाहर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या तीर्थ व्रत में जाना लक्ष्य नहीं है। तीर्थ व्रत धर्म सब मन के, क्या मथुरा क्या काशी, भटक फिरे खाली रह जाएगा अंत समय जम की फांसी। जितने भी तीर्थ हैं, है ना, व्रत हैं, धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे मुसलमान धर्म है, चाहे सिख धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, कोई भी धर्म है ना, सब माइंड की रचना है, सब माइंड ने बनाए हैं, सब माइंड ने बना डाले हैं, है ना। तो इससे तो भटक जाओगे और खाली रह जाओगे, और आखिर में यम की फांसी, मतलब जो बंदर के गले में रस्सा जो डलना है, वो आप लोगों के गले में हमेशा डलता आया है, डलता रहेगा। उस रस्से को काटने का एक ही तरीका है, क्या, सत्य नाम निज औषधि सतगुरु दई बताए। जो सत्य नाम की जो औषधि है, उसका इस्तेमाल को सतगुरु वही बताते हैं ना। ताही में अपने आप को लगाना है, इस चेतन को लगाना है। पहले तो माइंड के जहर को निकाल करके इसको उसके सोर्स में पहुंचाने के लिए, है ना, उस माइंड को भी वहीं लगाना है। ठीक है सोनी, उस माइंड को भी वहीं लगाना है ताकि उसको पकड़ करके अपने सोर्स त्रिकुटी में पहुंच जाए। अभी तक पहुंचा नहीं, वहां पहुंच जाए। शरीर से अनेक बार छुटकारा मिला है, लेकिन माइंड से छुटकारा नहीं मिला अभी तक, है ना। तो पहली घटना होगी, है ना, आत्म साक्षात्कार के लिए जरूरी है, वो पहली घटना होगी क्या, कि माइंड से छुटकारा मिले। और वो कब छुटकारा मिलेगा, जब ये अपने सोर्स में पहुंच जाए। इसका सोर्स क्या है, त्रिकुटी से प्रकट हुआ है, इसको वहां पहुंचाना पड़ेगा। जब तक वहां नहीं पहुंचाएंगे, उस समय तक शरीर की, माइंड की और चेतन की जो गांठ पड़ी हुई है ना, वो गांठ खुलती नहीं है। उसको खोलना जरूरी है, उसको खोलना जरूरी है। अब अभ्यास करने से
जो माइंड है पहले करंट उसमें आता है, तो सब पहले सीट उसकी है, जीव की सीट उसके ऊपर है, समझे। तो सतगुरु क्या करते हैं, वही चीज करते हैं कि उसका आपके जो चेतन का जो कनेक्शन है ना, वो काल के क्षेत्र में नहीं जाए, उस माइंड की का जो क्षेत्र है, जो माया का जो क्षेत्र है ना, उसके अंदर बिखरे नहीं, है ना। वो जब भी जाए, जब भी आप अभ्यास करें या अपने आप जाए, क्योंकि अभ्यास करके तो आप लोग चेतन को ऊपर लाने वाले नहीं, नजर आ गया, दिखाई दे रहा है काफी सालों के देखते हुए, है ना। मृत्यु के वक्त में तो मृत्यु मौत का डर लगेगा, तब तो लाना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा वो, समझे। तो जब भी आए यहां तो सीधा कहां जाए, उस गैप को भर दे, वो काल के क्षेत्र में नहीं जाकर के जो बीच में जो गैप है, उस गैप को भर दे, समझे। उस गैप को भरने की जो कला है वो आपके अंदर रख दी, उसको बोलते हैं नाम दान। वो आपको दान में दिया है, समझे। उसकी कोई कीमत चुका नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं कि उसकी कोई कीमत चुका दे, इसलिए उसको दान बोलते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि गढ़ चेतन चढ़ देख ले, कि चेतन के गढ़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तब वो समझ में आने वाला है। उसके लिए जड़ जो है, जड़ को छोड़ना पड़ेगा, ये जड़ संसार को छोड़ना पड़ेगा, ये जड़ शरीर है, इसको छोड़ना पड़ेगा, ये जो माइंड को छोड़ना पड़ेगा, है ना। और कैसे कैसे छोड़ना पड़ेगा, क्या होगा, बहुत सहज है, बहुत सरल है। तो ये कमरा है, अब सत्संग सुनाना है अगर है तो कमरे से बाहर आना पड़ेगा। कमरा खत्म हो गया क्या, मेरे यहाँ बाहर आने से कमरा खत्म हो गया क्या, कमरा है ना, और वो मैं उस कमरे में दोबारा जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, समझे। ये समझ में आनी जरूरी है कि मैं इस कमरे का पार्ट नहीं हूं, ये जो कमरा है, इस कमरे का मैं हिस्सा नहीं हूं, कमरा कोई और चीज है, मैं कोई और चीज हूं। ये समझ में आ गया, तो मर्जी हो तो कमरे में जाओ, और मर्जी हो तो बाहर आओ, समझे। ऐसा है वो प्रोसेस। ये मत समझना कि एक बार चेतन इसी चला गया तो इसका क्या होगा, समझे। वो प्राणों का तार जुड़ा हुआ है, जब मर्जी हो कि उसमें आप कमरे के अंदर जाएंगे, मर्जी हो तो आप कमरे से बाहर आ जाएंगे, है ना। ये आप अभ्यास करके आप लोग खुद देख सकते हैं इस चीज को, आप इसको प्रमाणित कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल करने के लिए आपके पास में लेबोरेटरी है, इसी लेबोरेटरी के अंदर उसका मतलब परीक्षण होगा। आप खुद परीक्षण करके देखिए ऐसा है या नहीं है, समझे। तो चेतन गढ़ पे चढ़ने के लिए ऐसा होता है, फिर बड़ा सहज है कि स्थूल से सूक्ष्म में आना, इसका नाम मृत्यु है, और सूक्ष्म से स्थूल में जाना, इसका नाम जन्म है। तो श्री गुरु महाराज क्या कहते हैं कि जो मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद, है ना। कि दुनिया मरने से डरती है, क्योंकि वो जब भी मरती है, जब भी मरी, है ना, तो ये मान के चलिए है कि ये कमरा मैं ही हूं, उसको खाली नहीं करना चाहता। बड़ी पीड़ा होती है, किराए के मकान को अपना मान लिया कि मेरा है, और जो किराए के मकान के साथ में जो मटेरियल उसको मान लिया ये भी मेरा है। ये जो शरीर है, शरीर को मान लिया ये मेरा, यही मैं हूं, और इसके साथ में जिनका संबंध है वो मेरे ही तो हैं, पराया थोड़ी हैं, वो ही मेरे हैं, और मेरे नहीं हैं, है ना। अगर अपने वाले का एक्सीडेंट कहीं हो गया और फोन भी आ गया तो तुरंत कांप उठेंगे, वहां पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, समझे। और पराया जिसको मानते, जिसके साथ में इसका संबंध नहीं है, उसका एक्सीडेंट होकर पड़ा वहां है, तड़फ भी रहा तो उसको उसकी तरफ नजर ही नहीं डालेंगे, समझे। तो इस तरीके का जो संसार के अंदर भूल भुलैया है, इसमें भटके हुए हैं। तो ये समझ अभ्यास से आएगी, अच्छे समझ आने वाली नहीं है। अभ्यास से यही समझ आने वाली है कि आप सब जितने भी हैं, कोई भी पराया नहीं, सब एक ही है, एक ही करंट बह रहा है। वही करंट बल्ब में आया हुआ है, वही हीटर में आया हुआ है, वही फ्रिज में आया हुआ है, वही टेलीविजन के अंदर आया हुआ है ना। वो जिस इंस्ट्रूमेंट के जो गुण हैं वो प्रकट हो रहे, करंट एक है,
समझे। तो चाहे कोई गाली दे रहा है, चाहे कोई प्रशंसा कर रहा है, चाहे कोई निंदा करे, चाहे बंदगी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको उस चक्कर में फंस गए तो गए काम से। उनसे ऊपर रहना है, उनसे ऊपर उठना है। ठीक है, कहां जाना है? चेतनगढ़ में जाना है। जड़ को छोड़ करके चेतनगढ़ में जाना है। इस शरीर रूपी घर के अंदर ही आत्मा रूपी पत्नी और परमात्मा रूपी पति इसमें रह रहे हैं, लेकिन उनका मिलाप नहीं होता है ना। वो मिलाप कब होगा? जब बीच में मिलाप करने वाले है ना सतगुरु प्रकट हों, सतगुरु हों, समझे। वो भी अंदर में है ना। बस उसके संपर्क में आते ही, उस सतगुरु के संपर्क में आते ही और सीधा कनेक्शन हो जाता है, सीधा मिलाप हो जाता है। इस तरीके का है ये। लेकिन अगर अभ्यास नहीं करोगे, कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। अभ्यास करना जरूरी है। अभ्यास कराने के लिए आप लोगों से दुश्मनी नहीं है मेरी। ऐसा मत माना कि ये दुश्मन कहां से आ जाता है, बार बार हमको भी यहाँ बुला करके यहाँ ऐसे ही बिठाता है ना, और अभ्यास करने के लिए बोलता है ना। ये दुश्मन पीछा छोड़ने वाला नहीं, चेड़ा है ना, ये चेड़ा है। अब तो इस चेड़े के जाल में फंस गए, समझे। अब जब तक असली मंजिल पे नहीं पहुंचोगे उस तक पीछा छोड़ने वाला नहीं बिल्कुल भी। तुम्हारी मर्जी हो सो करो, कहां जाओगे ना। क्योंकि एक बार क्या था कि एक महात्मा थे, उसका सामान था, तो वो चोर से बैठे थे, उन्होंने उठा लिया, उठा करके वो गांव की तरफ भगने लगे। किसी ने बताया, बोले महाराज जी। बोले क्यों? बोले आपका सामान देखो चोर ले जा रहे हैं, वो इधर भगते जा रहे हैं, महाराज जी इधर भगता जा रहा है। तो महाराज जी इधर कहाँ जा रहे हैं? वो तो इधर गए हैं। अरे वो आखिर में वो उधर शमशान घाट था। बोले कोई बात नहीं, आखिर में आएंगे तो यही पे। अब तो कोई बात नहीं, गाँव में जाने दो, लेकिन आखिर में शमशान घाट में ही तो आएंगे, तब ले लूंगा, कोई बात नहीं, समझे। तो आप अभ्यास करें तो बड़ी खुशी की बात है, वरना जाओगे कहाँ, है ना। आखिर में तो वहीं आओगे, वहीं बैठा मिलूंगा, देख लो। तो हमें पीछा छोड़ने वाला नहीं, बिल्कुल भी। हाँ जी, पीछा छोड़ने वाला नहीं, मैं ये बता रहा हूं, बिल्कुल भी। ऐसा चेड़ा है। अब तो फंस गए आप लोग बुरी तरह, ठीक है। तो वो चेतन गढ़ जो है, उस गैप को भरने के लिए, है ना, सतगुरु खुद आपकी रहनुमाई करेंगे, आपको गाइड करेंगे, गाइडेंस देंगे, अंदर में कदम कदम के ऊपर आपकी संभाल करेंगे। आप अपने आप नहीं जा सकते, आपकी संभाल होगी। आप अंदर में प्रवेश करके देखिए, आवाज नहीं करो, इधर देखो मेरी तरफ, क्या कर रहे हो वैसे, आवाज नहीं करने का, अंतर में जाइए, है ना। आपके अंदर में जगमगाता हुआ चेहरा आपसे बात करता हुआ आपके अंदर में मिलेगा, आपके घर में बैठे बैठे आपके अंदर में ही मिलेगा। आप जो मर्जी से पूछना वहां घर में बैठे ही सब चीज का जवाब मिलेगा, वो आपके अंतर में। उसके लिए ये नहीं कि अहमदाबाद जाना पड़ेगा या अगरतला जाना पड़ेगा और कहीं जाना पड़ेगा, वो नहीं। ताकि लक्ष्य को जो सतगुरु बसे, दी जो सुरत पठाए, शब्द तुरीय सवार है, क्षण आवे क्षण जाए, है ना। उस चेतनगढ़ पे चढ़ के देखिए एक बार, है ना, ये जिंदगी सुधर जाएगी। ये जीवन का लक्ष्य जो हासिल हो जाएगा, ये जीवन सफल हो जाएगा। ये जीवन को सफल करना यही तो लक्ष्य है। सत्संग में इसलिए बुलाया जाता है कि आप लोगों का जीवन सफल हो, ठीक है। जब जो चीज अपने अंदर में माल अपने पास में पूरा का पूरा, उसके लिए कुछ लेना ही नहीं, न कुछ देना है ना। कुछ लेना न देना, मगन रहना, ठीक है। और उसके लिए क्या देखिए भाई, फालतू चक्रों में नहीं पड़ने का। अंदर में गए, कोई अभ्यास किया, किसी प्रकार की विधि को अपनाया, अगर अंदर में आनंद आ रहा है, आनंद में खुशी हो रही है और उसे मस्त हो गए, अरे कुछ नहीं, धोखा है, वो कोरा धोखा है,
आनंद तो आपका खुद का स्वभाव है। आनंद आपसे आनंद आता है। आपको आनंद लेने की जरूरत है क्या? आप मालूम वाले हैं, आपको आनंद की जरूरत नहीं। आनंद किसको आता है? आनंद तो माइंड को आता है, और वो आप है नहीं। उस आनंद का लेकर क्या करेंगे? वो कोई आनंद नहीं है, ये पूरा भ्रम है, समझे? आनंद तो आपका खुद का स्वभाव है। सत्य में चित्त जुड़ते ही आनंद की अनुभूति होती है। किसको? माइंड को, चित्त को। क्या माइंड है आप? वो तो जड़ है, आपकी अनुभूति नहीं हो रही। आपको, अगर आपको अपनी अनुभूति हो तो आपको आनंद लेने की जरूरत नहीं, आनंद आने की जरूरत आएगा कहां से? आपके अंदर ही है ही, आप ही आनंद है। आपका स्वभाव ही आनंद है, आपका स्वरूप ही आनंद है, आपका स्वरूप ही परम चेतन है, समझे? बाहर से कहीं से चेतना जागरण करने की जरूरत थोड़ी है कि अंदर में सुसुप्त की अवस्था ला दी या अंदर में और कोई अवस्था ला दी और उसी वजह से मतलब क्या कि आपके अंदर मतलब कुछ थोड़ा खदबद हुई, आप सोचेंगे वाह क्या स्थिति पाई है। कुछ नहीं, कोरा धोखा है। अब अपने आप को पहचानने की जो प्रोसेस है उसमें आइए, उसमें जाइए, उसमें प्रवेश कीजिए, ठीक है? उसमें जो प्रवेश करेंगे तो उसके लिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि कहे नानक बिना आपा चिन्हे। जब तक आप अपने आप के साथ में अपना परिचय नहीं करेंगे, मिटे ना भ्रम की काई, तो अनंत अनंत युगों से जो भ्रमों की जो कालिख लगी हुई है आपके ऊपर, ये खत्म नहीं होगी, है ना? ये खत्म नहीं होगी। इसको खोजने के लिए मतलब क्या है कि वन में जाने की जरूरत नहीं, अपने अंतर में आने की जरूरत है। कहा कि कुंजी रा देखो तेरा शब्द महल गुलजार, तेरे अंदर गुलजार खिले हैं, ये शब्द महल है। उसके अंदर प्रवेश करके तो देख, जो सतगुरु ने जो नाम की चाबी दी है, उस चाबी को लगा के उस खजाने को खोल के तो देख, जो मायावी जो चीजें बाहर है वो आपके अंदर में भी हैं, वो भी रुकावट है, वो भी रुकावट है। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी भी माही, अगर उसमें फंस गए तो भी रुकावट है। अगर सहस्त्र दल कौन में फंस गए तो भी रुकावट है, अगर त्रिकुटी में फंस गए तो भी रुकावट है ना? आपका असली घर कहाँ है उसका परिचय अभ्यास करके जिंदगी करने का है। अभ्यास करके जिंदगी अपने घर का परिचय जो है वो ले लेने का है। तो आपका घर कहाँ है? वो जान लेने का है। ये तो ये शरीर के तो सभी को लगा है, इसको तो कुछ न कुछ लगा ही रहता है, लेकिन जो खुद है उसको कुछ ये चीज लागू नहीं होती। जो कह रहा है क्या वो ननम सिद्धम शस्त्राणी, क्या वो बोल के बता, खड़ा हो। गीता का श्लोक है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये गीता का श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण आत्मा के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं कि यह जो है सो शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, इसे हवा से सुखाया नहीं जा सकता है, इसे पानी से भिगोया नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार का यह वस्तु है
ये शरीर में इसका चेतना शरीर में रहती है जरूर, लेकिन इसका विनाश नहीं होता। ठीक है। तो वकील जी हंस रहे थे, वो दवा ले रहा था ना तब। चेतनगढ़ पे जब चढ़े तो मैंने बताया कि देखिए अभी शरीर की, माइंड की और चेतन की, आत्मा की, तीनों की गांठ बंधी हुई है, समझे। तो लक्ष्य क्या है कि शरीर और माइंड से गांठ खोल करके अपने आप को अलग निकालना है ना। कैसे निकलेगा देखिए, मैंने कई बार दृष्टांत देके बताया यूं कि अब आप लोग इस सत्संग में किसी साधन से आए हैं, कोई बस से आया होगा, कोई रेलगाड़ी से आया होगा, कोई एरोप्लेन से आया होगा, कोई अपनी कार से आया होगा, है ना, कोई बात नहीं, कोई पैदल आया होगा, कोई बात नहीं, कोई साइकिल से आया होगा। लेकिन आप जिस साधन से आए वो साधन ये नहीं जान सकता कि मेरे में कौन आए, कौन आए मेरे में। आप जान सकते हैं कि मैं बस से आया, बस नहीं जान सकती मेरे से ये आया। आप कार से आया, आप जान सकते कि मैं कार से आया, फिर ये कार ही से आया, लेकिन कार नहीं जान सकती कि मेरे में ये आया, हम लोग आए। वो साधन है, वो साधन है, तेज गति चलते हैं, उन साधनों का उपयोग करके यहां तक पहुंच गए। तो मान लिया कार से आए, वो कार का क्या है जिससे आए, अब उस कार का क्या होना चाहिए, उसका इंजन परफेक्ट कंडीशन में होना चाहिए, मतलब रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। अब वो कार चाहे मारुति है, चाहे फिएट है, चाहे एम्बेसडर है, चाहे आइकॉन है, कोई भी है, चाहे सेंट्रो है, चाहे वर्षा है, चाहे कुछ भी है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसकी सीट कैसी थी उससे कोई मतलब नहीं, उस कार का रंग कैसा था उससे कोई मतलब नहीं है ना, वो एसी था या नॉन एसी था उससे कोई मतलब नहीं है, समझे। मतलब क्या था, यहां पहुंचना। तो ये जो शरीर है, ये चाहे काला है, गोरा है, लंगड़ा है, लूला है, कैसा भी है, इसे कोई मतलब नहीं है ना। कैसा भी, किसी भी रंग का है, कोई भी मेक है, कोई भी मॉडल है, उसे कोई मतलब नहीं है। चाहे आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, चाहे पाकिस्तान के, इटली के, ईरान के, अमेरिका के, कहीं के रहने वाले हैं, किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे अनपढ़, उसे भी कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप चपरासी, चाहे राष्ट्रपति, से कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या चाहिए, इसमें आपकी जरूरत है। आप जैसे भी हैं, जिस भी हालत में हैं, उसी हालत के अंदर आपकी जरूरत है। वो मेक मॉडल है ना, और उसका बाकी कलर, उसका सुंदर है या कुरूप है, उसे कोई मतलब नहीं, उसे जरिए यहां आ गए, समझे। तो ये शरीर जो है, इसका इस्तेमाल करके, इस माइंड का इस्तेमाल करके, ये शरीर और माइंड वो वही कार हैं, है ना। इसका सहारा लेना है तो ये स्वस्थ होना चाहिए, शरीर भी स्वस्थ हो और माइंड भी स्वस्थ हो। ठीक है, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ माइंड से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आपको आना होगा। मतलब स्वस्थ कार से आप सत्संग का जो पंडाल है वहां तक आप आ गए, उसको वहीं छोड़ दिया। अब वो कार सत्संग नहीं सुन सकती, कितना भी उसको बताया जाए, नहीं सुन सकती। उसको छोड़ करके आपको यहां आना पड़ा, समझे। तो अंदर में भी आपके सत्संग हो रहा है, वो परमपिता परमात्मा का नाम है, आपके अंदर में वो अखंड पाठ हो रहा है। चाहे उसको अखंड आरती कहो, चाहे अखंड पाठ कहो, चाहे अखंड नमाज कहो, वो हरदम आपके अंदर जारी है, चालू है ना। उसके अंदर आपको मौजूद होना पड़ेगा। जैसे यहां सत्संग में मौजूद होना पड़ा, तब आप सत्संग सुन पा रहे हैं।
उस हिसाब से आपके अंदर में वो सत्संग चालू है, हरदम चालू है। आप चाहे रात में, चाहे दिन में, चाहे सांझ को, चाहे सवेरे को, चाहे एकम को, चाहे 11 को, चाहे किसी कभी भी जाए, उसमें उसके लिए कोई विशेष चीज की जरूरत नहीं है पूर्णवासी को जाए, भाई पूर्णवासी को करना, ऐसा जरूरी नहीं है ना, या रात में करना है, दिन में करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जब भी जाएं, ताकि तीनों बंद लव लगाए के अनद सुनो टुकोर, नानक सुन्नी समाधि में, नहीं सांझ नहीं भोर। न वहाँ रात्रि है न सवेरा है, वो काल की सीमा से परे है, समय उस पर लागू नहीं होता, इस सीमा से परे है ना, वो माया के क्षेत्र से परे है। वहां धूप अंधेरा छांव ऐसा कुछ नहीं है, न धूप है न अंधेरा है न छाया है ना। क्या है ये धूप अंधेरा छांव, जो आपको ऐसा कुछ लग रहा है ना, ये माइंड की दौड़ में आएगा, माइंड की पकड़ में आएगा, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, तो माइंड की पकड़ में आएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है ना। वो एक अनोखा आंदोलन है, आपके अंदर में एक अनोखी चीज है। चीज कहना तो माइंड सहारा लेता किस चीज का, इसलिए चीज कहा जाता है, चीज नहीं है वो, उसको व्याख्यान किया ही नहीं जा सकता है ना। उसका तो सिर्फ अनुभव होगा, किसको? आपको, खुद को, इस शरीर को और माइंड को नहीं होगा। इस शरीर और माइंड के जरिए से अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं और बता सकता तो आज तक कभी भी वो हो जाता, कभी भी बता देता, लेकिन इससे नहीं बताया जा सकता। वो इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल करना है, आपको प्रैक्टिकल करना है ना। और आप कौन है? आप चेतन आत्मा है ना। तो चेतन आत्मा को की अवस्था में आना पड़ेगा, आपको चेतन अवस्था में आना पड़ेगा, उस चेतन गढ़ पे चढ़ना पड़ेगा आपको, समझे? तब अंदर में आपको नाम मिलेगा, तब अंतर में आपको नाम मिलेगा, है ना। नाम नैन में रमे रहा, जाने बिरला कोई, कहा कि मुर्शिद नैनो बीच नबी है, शाह सफेद तिलों बिस्तारा, अवगत अलख रवि है, आंखों मध्य पाखी चमके पाखी मध्य द्वारा, तहीं द्वारे दूरबीन लगाए उतरे भोजल पारा। क्या पहचान उसकी? तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं कि वो सतगुरु जो हैं, श्री गुरु पदिनख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, है ना। वो आपके अंदर में है, वो सतगुरु आपके अंदर में है, वो नाम आपके अंदर में, उसको नाम भी कहो, उसको सतगुरु कहो, कुछ भी कह सकते हैं, वो आपके अंदर में मौजूद है। और वहां पे आप पहुंचे और उनके चरणों में देखें, है ना, तो बेहद प्रकाश है। किसका प्रकाश है? बल्ब का नहीं, सूर्य का नहीं, चंद्रमा का नहीं, है ना, चेतन का प्रकाश। वो चेतन का प्रकाश है, समझे? वो चेतन का प्रकाश कोई फिजिकल नहीं है। क्या आपको ऐसा दिखाई देगा? जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन एक प्रकाश है, शिक्षा एक ज्योति है। तो शिक्षा ज्योति कैसी है? शिक्षा एक ज्योत है। कैसी ज्योत है वो? सूर्य जैसी है, चंद्रमा जैसी है, बल्ब जैसी है, ट्यूबलाइट जैसी है, ऐसी तरह ही है ना, वो एक ज्योति है, समझे? तो ये शिक्षा से भी परे है ना। ये तो कहा शिक्षा से, शिक्षा ज्योति, शिक्षा के बाद में क्या है? झिलमिल ज्योति, और झिलमिल की ज्योति के बाद में एकाग्र ज्योति, और एकाग्र के बाद में जगमग ज्योति। वो हमेशा बनी हुई है, वो परम चेतन ज्योति है, वो परम चेतन की ज्योति है, वो आपके अंदर में है। उसके संपर्क में आने से आपको परम चेतनता का अपने आप आभास हो जाएगा। वो अथाह शक्ति आप में भरी हुई है, जानते नहीं। जैसे बड़ के बीज में कितना विशाल बड़ का पेड़ है, पीपल के बीज के अंदर कितना विशाल पीपल का पेड़ है। एक थोड़ी, अनेक हैं, एक पेड़ थोड़ी, उसमें अनेक है। कोई साइंटिस्ट नहीं कह सकता कि इसके अंदर इतने बड़ के पेड़ होंगे, इतने पीपल के पेड़ होंगे, ऐसा कोई बता नहीं सकता उसको। उसमें असंख्य पेड़ छुपे हुए हैं, ठीक है। उसी बीज को, इतना छोटा सा बीज जो है, जिसमें वो दिखाई नहीं दे रहा किसी में वो पेड़ है भी क्या, उसको अगर आप लगा दें और सिंचित करें तो उसमें से विशाल वो पेड़ निकल आएगा, और उसमें असंख्य बीज बन जाएंगे,
और असंख्य पेड़ आगे बनने को तैयार हो जाएंगे, समझे। तो वो बीज आप हैं, आपके अंदर वो परम पिता परमात्मा की परम चेतन सत्ता आपके अंदर में है, आपके पास में है, आपके अंदर में है, आप वही बीज हैं, है ना। आपको पता नहीं है, आपको अपनी शक्ति का पता नहीं है, ठीक है। उसका पता करना, उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। जो नाम जो दिया उस नाम का अभ्यास करना है। उस अभ्यास से वो समझ में आएगी, वो सत्ता प्रकट होगी, और जिस दिन वो सत्ता प्रकट हो जाएगी वो दिन मिराकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा जबरदस्त, समझे। ये सब कुछ फीका हो जाएगा। अरब खरब नो दरब तीन लोक तक राज, है ना। चाहे अरब हो, चाहे खरब हो, चाहे तीन लोक तक राज्य हो, है ना। उस नाम के सामने क्या है, ये सब के सब जैसे कि आकाश में लटकता हुआ तिनका है, आकाश में लटकते हुए तिनके के बराबर उसका अस्तित्व है, समझे। उस परम चेतन सत्ता के सामने कुछ भी नहीं है ना। तुलसी हरि भजन बिगर, उस मालिक बोले वो नाम के बिगर सभी नरक का साधन, नरक की सजावट है। वो नाम है, वही सत्य है, उसकी परख करनी पड़ेगी, वही परम चेतन है ना। तो चेतन गढ़ पे चढ़ करके मतलब अपने आप को जान करके फिर उसमें पहुंच सकते हो, ठीक है। तो अभ्यास में आपको जब अपना अनुभव होना शुरू हो जाए, है ना, ये नहीं कि कोई ज्योति आ रही है उसको देख रहे हैं, या कोई अंदर में आवाज सुनाई दे रही है उसको सुन रहे हैं, है ना। ये तो आपको लगे तो कोई और देख रहा है, ऐसा कोई और कर रहा है, ऐसा लगे, महसूस होगा आपको अंदर में, ऐसा महसूस होना हो जाए कि अभ्यास कोई और कर रहा है ना, और मैं इसका दृष्टा हूं, मैं तो देख रहा हूं इसको। आपकी सेपरेट आइडेंटिटी आपको नजर आए, है ना, आपकी चेतनता का एहसास आपको होने लग जाए, कैसा मतलब वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, वी आर फॉलोइंग द राइट पाथ। अगर ऐसा अनुभव नहीं हो रहा तो मतलब क्या है, बिल्कुल गोलमाल है, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, है ना। कोई कहता है कि महाराज जी मेरे अंदर काला प्रकाश आ गया, कोई कहता है लाल प्रकाश आ गया, कोई कहता है ऐसा प्रकाश आ गया, है ना, कुछ नहीं। वो इस तरह के आडंबर बहुत है, अनेक प्रकार की घटनाएं घटती हैं ऐसे, समझे। उनको लेकर के कोई ये मत मान लेना कि मेरे कोई मंजिल हासिल हो गई है ना, कुछ नहीं ना, कुछ नहीं, कोई मंजिल हासिल नहीं हुई। मंजिल हासिल हो जाए तो आपको किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी क्या? वो मंजिल हासिल हो जाएगी कि आपको पूछने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। वो तो ऐसा ही है क्या, एक लड़की अपनी माँ से बोलती कि माँ बोले मेरे बच्चा पैदा हो ना तब मेरे को जगा देना। बोले बेटी कोई बात नहीं, सो जा, तू हमको जगाएगी, हम तेरे को जगाएंगे, तब देखा जाएगा, है ना। तो उसको बताने की जरूरत पड़ेगी क्या कि तेरे को बच्चा पैदा हुआ है, अच्छा बताने की जरूरत पड़ेगी क्या उसको, समझे। तो उसी हिसाब से बोलो क्या कि जब वो अंदर में वो चीज जब अपने आप को जानोगे, समझे, तो किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी होगी कि मेरा क्या, मेरी स्थिति क्या है। मेरे पूछते महाराज जी मैं किस स्टेज में हूँ, कुछ भी नहीं है यार, पूछने की तो थोड़ी पड़ेगी उसमें, है ना। वो तो सेल्फ प्रमाण है, अपने आप पता हो जाएगा उसका, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं, आप मुझे भी मत बताना कि मेरा हो गया, मैं अपने आप बता दूंगा, तो अब ठीक है भाई, ठीक है। वो ऐसी स्थिति है, तो उस स्थिति में आना है, उसके लिए अभ्यास करना है, उसके लिए बार बार आप लोगों का पीछा कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। तो चाहे आप राजी रहो चाहे नाराज रहो, पीछा छोड़ने वाला नहीं, सत साहेब, ठीक है। अब आप लोगों को देखिए कोई चीज समझ में नहीं आई हो, नामदान में कोई तकलीफ हो, तो कल यहाँ पे नामदान का प्रोग्राम रखा है, तो जिन भाई बहनों को कुछ समझना हो वो आए, और या जिनको नामदान लेना हो, नामदान लेना वो नहीं आए। कल का सत्संग ऐसा है। और दूसरा एक खास बात और करने का है, पहला है अनुशासन, दूसरा है सेवा। सेवा, तन की सेवा, धन की सेवा और मन की सेवा, और फिर है भजन की सेवा, ठीक है। तो तन की सेवा कोई कर सकता, तन की सेवा करे। और ये जो आश्रम चला रहा है अभी, इतने जो सत्संग प्रेमी जो आ रहे हैं, इनको अकेले की किसी की ताकत नहीं भाई, इनको रोजाना यहाँ प्रसाद वितरण करे ऐसे ही, है ना। आप लोगों के द्वारा आप लोगों के लिए सब वितरण हो रहा है ना। तो जो अपनी हैसियत के हिसाब से जो भी है
इनकी मदद करो। मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे रोटी मत खाना चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। वो मदद करके इसको सुंदर बनाओ, आश्रम को सुंदर बनाओ, अपने व्यवहार को सुंदर बनाओ। महसूस होना चाहिए किसी को ये सत्संगी है ना। अभी तो उल्टे पांव चल रहे हो आप लोग सब। हरियाणा में विशेष कमी है ये, है ना। राजस्थान आश्रम अभी कुछ लाइन पे आया है, अभी ये नहीं कि बहुत आगे चला गया है ना, ऐसा नहीं है, कुछ लाइन पे आया है। और हरियाणा में क्या है कि दिन प्रतिदिन पीछे की तरफ पांव रखते जा रहे हैं, ये गलत है, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, लेकिन मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये पक्की बात है। कभी सोचते हैं आश्रम में नहीं जाए तो फिर महाराज जी पीछा छोड़ देंगे, ये नहीं। वो किसी के घर पे कभी भी आकर के देख सकता हूँ वो किस तरीके से रह रहे हैं, इनका खान पान कैसा है, इनका रहन सहन कैसा है, इनका व्यवहार कैसा है ना, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब तो आप लोगों की नकेल हाथ में आ गई, ठीक है, कहां जाओगे अब। तो घर पे भी सुंदर व्यवहार, ठीक है, और सत्संग में भी सुंदर व्यवहार, ये होना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ आश्रम में आए हो तो ये नहीं कि टोली बना के कहीं बैठ गए और गपशप कर रहे हैं, किसी की निंदा चुगली ईर्ष्या ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ इस आश्रम सत्संग का विकास कैसे हो उसकी चर्चा करो, अपन का क्या सहयोग करना चाहिए उसकी चर्चा करो, ठीक है। और बैठ के एकांत में भजन करो, सत्साहिब। आगे सत्संग वही बता देते। आगे क्या कि 14 जनवरी को तो अहमदाबाद में अपना जो आश्रम है जहाँ रहते हैं हम, वहाँ पे सत्संग प्रोग्राम है, हर साल होता है। यहाँ से जाने वाले सब जानते हैं, तो जो भाई बहन कोई आना चाहे तो आ सकते हैं उसमें। दूसरा, आगे रविदास जयंती का जो सत्संग प्रोग्राम है वो माँ की पूर्णवासी के आसपास में होता है। 3 दिन राजस्थान में होता है, 3 दिन यहाँ होता है, समझे। तो आप लोगों को पहले ही ख्याल रखना चाहिए, पूछना चाहिए किसी से, भाई ये सत्संग कब है, और सब ठीक है, उस तरीके से सत्संग में आओ। आने से सब जो अंतर्द्वंद वो खत्म होंगे, ठीक है। और सत्संग में मतलब ये नहीं कि मैं तो आके 1 बजे बैठ जाऊँ और आप लोग आ रहे हैं 2 बजे, ऐसा नहीं। मेरे यहाँ बैठने से पहले सबके सब भाई बहन यहाँ आराम से और सत्संग के लिए बैठे होने चाहिए। इस तरीके से आने का प्रयास करो। कोई मान लो गाड़ी लेट आ रही हो, क्या किया जाए, तो बात अलग है। अदरवाइज मतलब क्या है कि इस तरीके से आकर के यहाँ और प्रेम से बैठने का है। सत्संग शुरू होने से पहले यहाँ आकर के बैठो, ठीक है। ये सत्संग प्रोग्राम है। और बोलिए, और क्या बोलना।